भारत माता के महान सपूत भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर स्वर्गीय अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं अटल जी भारत की राजनीति के अजात शत्रु थे। भारत को राजनीतिक अस्थिरता से उभारने, देश के अंदर राजनीति में स्वच्छता और पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान उन्होंने रखा था। और यही कारण है कि आज पिछले 9.5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुरक्षा और सुशासन के जो नए प्रतिमान स्थापित किए, इसकी आधारशिला स्वर्गीय अटल जी ने अपने शासनकाल में रख दी थी। आज का दिवस सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी और सरकारें भी आयोजित कर रही हैं, स्वर्गीय अटल जी का स्मरण कर रही हैं और जिन मूल्यों और जिन आदर्शों के लिए स्वर्गीय अटल जी ने अपना जीवन जिया था, उन मूल्यों और उन आदर्शों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके कार्य करने का संकल्प भी ले रही है। स्वर्गीय अटल जी का यह वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत भी है। हम सब जानते हैं कि 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्वर्गीय अटल जी का जन्म हुआ था। लेकिन ये उन्होंने अपनी कर्मभूमि के रूप में तो उत्तर प्रदेश को चुना ही, साथ साथ शिक्षा भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में अर्जित की और उत्तर प्रदेश से उनका लगाव आगरा जनपद के बटेश्वर उनकी पैतृक भूमि के रूप में जानी जाती है। इन 1 वर्ष के अंदर स्वर्गीय अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने, उनके जीवन के हर एक उस पक्ष को जिसने समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा दी है, सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता और पारदर्शिता कैसे होनी चाहिए, इसके लिए प्रशासन की दक्षता को बढ़ाने के लिए जहां सरकार नई दिशा में प्रयास करेगी, वहीं साथ ही साथ साहित्यिक क्षेत्र में अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए भी सरकार अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक, बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय और अन्य अकादमिक संस्थाओं तक इन कार्यक्रमों को, उनकी साहित्यिक रुचि, पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को स्मरण करने का एक अवसर, पूर्ण अवसर हम सबके सामने होगा। आज के इस अवसर पर, सुशासन दिवस के अवसर पर स्वर्गीय अटल जी को एक बार फिर से उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने की कोशिश की जाएगी। आज का दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, सीएम योगी की तरफ से कहा गया, और ऐसे में उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हैं। यूपी से अटल जी का बेहद लगाव था। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। इसी के साथ 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरी तस्वीर आप देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रही हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित की। तीसरी तस्वीर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। हर कोई आज
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है। 99वीं जयंती उनकी है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से बीजेपी के जो कार्यालय हैं वहां पर कार्यक्रम भी रखे गए हैं और तमाम दिग्गज अटल जी को याद कर रहे हैं। भारत के 3 बार के प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी। वो एक हिंदी कवि थे, पत्रकार थे और सबसे बड़ी बात एक प्रखर वक्ता थे। उनके ऐसे तमाम भाषण हैं जो आज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। लोग उन्हें सुनते हैं, देश का युवा उनसे प्रेरित होता है और जो संकल्प स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी लेते थे उसे वो पूरा करते थे। उनकी तमाम ऐसी कविताएं हैं जो आज भी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है और उसमें से वो हमेशा आपने एक सुनी होगी, गीत नहीं गाता हूं बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। तो ये वो कुछ लाइनें जो आज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।